हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। राष्ट्रीय प्रशिक्षुता योजना में होगा संशोधन, गैर तकनीकी विषयों में पढ़े युवक भी उठा सकेंगे लाभ। जी हां, दरअसल आपको बता दें सरकार ने राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है और इसका अंतिम कैबिनेट नोट विचारता मंत्रिमंडल सचिव के पास भेजा गया है। योजना प्रस्तावित संशोधन के तहत डिग्री प्रशिक्षुता योजना में गैर तकनीकी विषयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र छात्राओं को भी शामिल किया जा सकेगा। शिक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने भाषा को बताया उच्च शिक्षा विभाग ने वर्ष 2021-22 से 2025-2026 की अवधि के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने बताया कि अंतरमालीय विचार विमर्श के बाद राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना से संबंधित अंतिम कैबिनेट नोट को विचारता मंत्रिमंडल सचिव के समक्ष भेजा गया है। संशोधित योजना के तहत स्नातक तकनीशियन और डिग्री प्रशिक्षुताओं के शिक्षा प्रशिक्षण को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। मास्क नहीं पहनूंगी, पति को यहीं पर किस करूंगी, पुलिस से भिड़ने वाली महिला और उसका पति गिरफ्तार। जी हां, दरअसल आपको बता दें कोरोना कर्फ्यू में बिना मास्क के घूमना और पुलिस कर्मियों से अभद्रता करना महिला को और उसके पति को महंगा पड़ गया। दिल्ली में बिना मास्क के कार के अंदर घूम रहे दंपति को पुलिस ने रोका तो दोनों ने पुलिस कर्मियों से जमकर अभद्रता की है। कार के अंदर बैठी महिला ने कार से उतरकर काफी हंगामा किया। यही नहीं, पिता को एसआई बताने का भी पुलिस कर्मियों पर रौब गांठा था। पुलिस कर्मियों ने जब दोनों को चालान काटने की बात कही तो दंपति ने पुलिस कर्मियों से काफी दुर्व्यवहार किया गया था। पुलिस ने महिला और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों की पहचान पश्चिम पटेल नगर के निवासी पंकज और उसकी पत्नी आभा के रूप में की गई है। पुलिस ने इन पर साप्ताहिक कर्फ्यू में घूमने और पुलिस कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करने, पुलिस कर्मियों के कर्तव्य के निर्वहन में बाधा डालने में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ दिल्ली डिपार्टमेंट एमटी अधिनियम के तहत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। दिल्ली वालों को जान से ज्यादा जाम की फिक्र, लॉकडाउन का ऐलान होते ही ठेकों पर उमड़ी भीड़, महिला बोली पौवा देगा फायदा। जी हां, दरअसल आपको बता दें देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के चरम पर पहुंचने के बाद दिल्ली सरकार ने आज रात 10 बजे से 6 दिनों के लिए लॉकडाउन की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ बैठक करने के बाद लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। लॉकडाउन की खबर मिलते ही शराब के शौकीनों का तो जैसा चैन ही छीन गया हो, फौरन नजदीकी की ठेका की तरफ दौड़ पड़े। कई जगह दुकानों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। कुछ दुकानों पर तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ती नजर आ गई है। मैं तो हाथ धोता हूँ, सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रवासी मजदूरों से की कौन सी अपील। जी हां, दरअसल आपको बता दें दिल्ली में कोरोना संक्रमण के चरम पर पहुंचने के बाद केजरीवाल सरकार ने आज रात 10 बजे से 6 दिनों के लिए लॉकडाउन का घोषणा किया गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ बैठक करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज रात 10 बजे से अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। इस लॉकडाउन के दौरान सभी आवश्यक सेवाओं को इससे बाहर रखा गया है। खान पान, मेडिकल और शादी समारोह संपन्न होंगे। लॉकडाउन की घोषणा करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवासी मजदूरों से खास अपील की है। उन्होंने कहा कि मैं प्रवासी मजदूरों से खास तौर पर हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूँ कि यह 6 दिनों का छोटा सा लॉकडाउन है। आप लोग दिल्ली छोड़कर न जाए, आप लोग दिल्ली छोड़कर न जाइएगा। आपके आने जाने में इतना पैसा और समय खत्म हो जाएगा। दिल्ली में रहिए। मुझे उम्मीद है कि यह छोटा लॉकडाउन है और छोटा ही रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यकीन मानिए हम पूरी ईमानदारी के साथ सब मिलकर लड़ेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज रात से 6 दिनों के लिए किया लॉकडाउन का ऐलान। जी हां, दरअसल आपको बता दें दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले में हो रही भयावह बढ़ोतरी को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने राजधानी में 6 दिनों का लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। यह लॉकडाउन आज रात से 26 अप्रैल की सुबह तक रहेगा। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर 30% तक पहुँच गई है। रविवार को राजधानी 25,462 नए संक्रमित मिले, जिससे देखते हुए सीएम केजरीवाल ने इस लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। नई दिल्ली में क्या रहा सोने और चांदी का रेट। जी हां, दरअसल आपको बता दें नई दिल्ली में 19 अप्रैल को सोने की कीमत में 48,300 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी का भाव 70,180 रुपए प्रति किलोग्राम रहा। नई दिल्ली के सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमत में कल के मुकाबले बदलाव आया है। आज यहाँ 24 कैरेट सोने की कीमत 48,380 रुपए प्रति 10 ग्राम है, तो वहीं 22 कैरेट सोने का भाव 44,348 रुपए प्रति 10 ग्राम है। कल की तुलना में सोना आज 180 रुपए अधिक रहा। सराफा बाजार में चांदी की कीमत 70,180 रुपए प्रति किलोग्राम है। कल सफेद धातु की कीमत 70,030 रुपए प्रति किलो बोला गया था।
दिल्ली कोरोना के डर से नहीं आई बेटी तो पुलिसकर्मी ने 80 साल के बुजुर्ग को पहुंचाई अस्पताल। जी हां, दरअसल आपको बता दें दिल्ली के पुराना राजेंद्र नगर में रविवार को एक सिपाही ने इंसानियत की मिसाल पेश की है। घर में बीमार 80 साल के बुजुर्ग और पिता की मदद के लिए बेटी ने कोरोना के डर से आने से मना कर दिया तो सिपाही ने बहादुरी दिखाते हुए बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाया गया। साथ ही बुजुर्ग की जाँच कराने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उपचार चल रहे हैं। मौसम रिपोर्ट। दिल्ली में मौसम लेगा करवट, तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना। जी हां, दरअसल आपको बता दें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से मौसम करवट लेने जा रहा है। इसके साथ ही दिल्ली वालों को एक बार फिर से गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को तेज हवाओं के साथ ही दिल्ली में हल्की बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग की तरफ से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक सोमवार को आसमान साफ रहेगा, इससे सूर्य की तपिश बढ़ेगी और तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। जबकि मंगलवार को मौसम एक बार फिर से करवट लेगा, जिसके तहत हल्की बरसात हो सकती है। डीयू में कोरोना का कहर जारी, परीक्षा विभाग भी बंद। जी हां, दरअसल आपको बता दें दिल्ली विश्वविद्यालय में कोरोना का कहर जारी। विभिन्न विभागों, कॉलेजों, हॉस्टलों के बाद कोविड के बढ़ते प्रभाव के कारण डीयू ने परीक्षा विभाग को बंद करने का फैसला लिया गया है। ज्ञात हो कि इस विभाग ने पहले भी कर्मचारी कोविड-19 संक्रमित थे। डीयू के एक अधिकारी के अनुसार इस विभाग में फिर कुछ कर्मचारी संक्रमित हुए हैं। डीयू ने कोरोना के संक्रमण से प्रभावित कर्मचारी की संख्या को देखते हुए 21 अप्रैल तक बंद रहेगा। 22 अप्रैल को स्थिति का आकलन करने के बाद इसे फिर से खोला जाएगा। 10 अस्पतालों में चक्कर लगाए लेकिन नहीं मिला आईसीयू बेड। कोरोना संक्रमित मां ने एम्बुलेंस में तोड़ा दम। जी हां, दरअसल आपको बता दें राजधानी दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में नई दिल्ली इलाके की रहने वाली कमला देवी कोरोना संक्रमित के रूप में इमरजेंसी में लाई गई। उसका ऑक्सीजन का स्तर लगातार गिरता जा रहा था। उसकी बेटे धर्मेंद्र ने बताया कि उसकी मां को वे सबसे पहले वीर कपूर अस्पताल ले गए, उसके बाद 10 अन्य प्राइवेट अस्पताल ले गए, लेकिन कहीं भी उन्हें आईसीयू बेड नहीं मिला। दिल्ली सरकार ने एक हफ्ते का कर्फ्यू लगाया गया, जाने किन चीजों पर रहेगी पाबंदियां। जी हां, दरअसल आपको बता दें राजधानी दिल्ली में दिन प्रतिदिन बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने आज रात से अगले सोमवार तक कर्फ्यू का ऐलान किया है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर 30% तक पहुंच गई है। रविवार को राजधानी में 25,462 नए संक्रमित मिले हैं और इसी दिन 161 कोरोना संक्रमित लोगों की मौत भी हुई है। इन सबको देखते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज रात से अगले सोमवार यानी 26 अप्रैल तक दिल्ली में कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो की जानकारी आपको अच्छी वीडियो को प्यार लाइक कीजिए। दोस्तों, आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें आपको इसी तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते तब तक जय हिंद, जय भारत।